हेलो बच्चों, क्लास 9th नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक आपके सामने। दिस इज़ योर दीपक सर और आप इस समय मुझे देख पा रहे हो ज्ञान सागर एडुटेक में। ठीक है बच्चों, नंबर सिस्टम का जो आपके पास ये जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आज लेकर के आपके पास आया हूँ, इसका नाम है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। इसमें बच्चों को इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि रूट्स वाले नंबर जब उन्हें दिखते हैं भाई कि कैसे इनको ऐड करें, कैसे सब्ट्रैक्ट करें। मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करते हुए इस टॉपिक में देखा है, लेकिन आज के बाद ही गारंटी है बच्चों, इस लेक्चर के बाद आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, आपको मैं समझाता हूँ एक एक चीज़, एक एक पॉइंट। तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स का मतलब, जब भी मैं रियल नंबर्स आपसे बोलूँगा, जब भी मैं आपसे रियल नंबर बोलूँगा, तो रियल नंबर का मतलब आप समझ जाना कि सर बोल रहे हैं कि रेशनल प्लस इरेशनल। क्या हुआ रियल नंबर? रियल नंबर इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स। जहां रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ऐड हो जाते हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं, उसी को हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बारे में तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब बच्चों ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ गए आप लोग, लेकिन इससे पहले एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली है कि ये रूट वाले नंबर्स पे ऑपरेशन। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी इसमें बार बार आ रही है, ऑपरेशन। ये ऑपरेशन क्या चीज़ है जरा सुनना आप, हैं बार बार जो मैं कह रहा हूँ कि ऑपरेशन, कहाँ गया झंडा, ये रहा। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब है, मैथ्स में ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और लास्ट डिवीजन। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब है मैथमेटिक्स के अंदर कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, सब कुछ इसी के अंदर होता है। या तो ऐड होगा, या तो सब्ट्रैक्ट होगा, या तो मल्टीप्लाई होगा, तो डिवीजन होगा, या फिर सारे एक साथ होंगे किसी क्वेश्चन में। तो इन ऑपरेशंस को आप कैसे परफॉर्म करते हो रूट्स वाले नंबर पे? रूट वाले नंबर का मतलब समझ रहे हो आप लोग? जैसे मैंने आपको बोल दिया कि √3 प्लस √2 करो, √3 प्लस √2 आप करो, तो ज्यादातर बच्चे, मतलब 50% बच्चे मैंने ज्यादातर देखे हैं कि √3 प्लस √2 बोल देते हैं सर √5 होगा। ठीक है, जो कि सरासर गलत है बच्चों। √3 प्लस √2 इज नॉट इक्वल टू √5। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि सर कैसे नहीं होता, 3 + 2 तो 5 होता है, तो √3 प्लस √2 √5 होगा। आज ये सारे कंफ्यूजन में ब्रेक कर दूंगा बच्चों। ये कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। इसके सारे नियम पहले मैं आपको लिखाता हूँ। ठीक है, आप देखते रहना, ध्यान से देखते रहना इस लेक्चर को, और इसको इतना शेयर करो कि जो भी प्रॉब्लम में बच्चा है इस टॉपिक को लेकर के, वो मुक्त हो जाए इस प्रॉब्लम से। देखो क्या चीज कही मैंने आपको, मैंने कहा कि रूट्स वाले नंबर पे, तो सबसे पहला नियम, इसमें सबसे पहला रूल, अनलाइक रूट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते। जब कभी भी आपको अनलाइक रूट्स दिखे तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते। जैसे मैंने अभी तो आपको दिखाया था एग्जांपल, देखो एग्जांपल, अब फटाफट देखो। जैसे मैंने बोला √3 प्लस √2 इज इक्वल टू 5, तो ये √5 ये नहीं होता कभी ऐसा। तो आप बोलोगे सर आंसर क्या होता, तो आंसर इसका इतना ही होगा बस कि √3 आंसर इसका इतना ही होगा कि √3 प्लस √2 को आप इतना ही छोड़ोगे बस। इसका एडिशन इतना ही है। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि x प्लस वाई कितना होगा,
तो ये एक्स वाई थोड़ी होगा, ये एक्स प्लस वाई ही रहेगा। बात समझ में आ गई आपके, ठीक है, एक्स प्लस वाई आपका एक्स वाई ही रहेगा। अनलाइक चीजें कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती, वैसे रूट के साथ भी है कि जब अनलाइक रूट हो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते। या ऐसा लिखा होगा कि √3 माइनस √2, तो ये √1 के बराबर नहीं होगा। इसका आंसर सिर्फ इतना ही होगा जितना मैंने लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई, ठीक, अच्छा ओके। दूसरा देखो लाइक रूट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब आ जाओ बच्चों मेन टॉपिक पे। देखो जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास 5√3 है और इसमें आपको जोड़ना है 2√3। तो आप देख पा रहे हो 5√3 है, ये भी √3, ये लाइक रूट्स हैं, दोनों के पास √3 है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास 5√3 थे और दो √3 और आ गए, तो कितने √3 हो गए? तो आपका आंसर होगा 7√3। बात समझ में आ गई? ये जो आपके पास ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये आपके अलजेब्रिक तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। अभी देखो ये आपके अलजेब्रिक तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। इनका अलजेब्रिक सम होता है, अलजेब्रिक सम का क्या मतलब है? जैसे आप अलजेब्रा को ऐड करते हो, जैसे मैंने आपको बोला कि 5x प्लस 2x कितना होगा, तो आपका आंसर होगा सर 7x। तो ऐसे ही सेम टू सेम आपको √3 को x समझ लेना है कि 5x ये लिखा है, 2x लिखा है, ये 7x हो गया। तब बाद में आपको बोलना कि यार x की वैल्यू तो √3 थी, तो 7√3, 5√3 प्लस 2√3 इज इक्वल टू 7√3। एक और एग्जांपल देखो फटाफट। जैसे मैंने आपको बोला कि √8 प्लस √8, तो एक √8 ये है, एक √8 यानी कि 2√8 हो जाएगा, √16 नहीं होगा, ध्यान रखना। √8 प्लस √8 2√8, समझो ये लिखा हुआ है x प्लस x तो 2x। क्लियर कोई बात? वहीं अगर जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 7√2 माइनस 5√2, तो आपका जवाब होगा कि 7√2 माइनस 5√2 कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। कि 7√2 आपके पास पहले थे, 5√2 चले गए तो 2√2 हो गया। बच्चे कहाँ कंफ्यूजन करते हैं, तो बोलते हैं √2 से √2 माइनस हो गया 0 और 7 माइनस 5 2 लिख देते हैं खाली। ये गलत है, आपको इसको अलजेब्रा की तरीके से लेना है। आपको ये सोचना है कि ये मैंने लिखा हुआ है कि 7x माइनस 5x, तो आप इसको कैसे माइनस करते थे बचपन में? क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा 7x माइनस 5x क्या होगा? 2x होगा ना। तो वही है, ये 7x लिखा हुआ, ये 5x लिखा हुआ, तो ये 2x हो गया। x मतलब √2 समझ लो यहाँ पे। तो आपको जब भी लाइक रूट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करने होते हैं तो अलजेब्रा की तरीके से इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। हाँ, अगर अनलाइक हो गए तो अनलाइक वाले को आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर हो गई बच्चों, ठीक। अच्छा, तीसरा रूल देखो आप, तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है कि आपको क्या करना है कि अनलाइक रूट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होते हैं। ये याद रखना, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते अनलाइक रूट्स। पहले तो आप ये समझो कि अनलाइक रूट्स और लाइक रूट्स क्या होते हैं। इधर देखो जरा 2 मिनट के लिए। लाइक रूट्स देखो, लाइक रूट्स में लिख रहा हूं, लाइक रूट्स। आप समझ रहे होंगे सर बार बार लाइक और अनलाइक बोल रहे हैं, चीज क्या है? लाइक रूट्स का मतलब जो एक जैसे नंबर, जैसे मैंने बोला 7√3, 5√3, खाली √3, ठीक है, और जी आपका 8√3, तो ये √3 ये लाइक हो गए, ठीक है। जैसे मैंने कहा √2, 10√2, 7√2, 11√2, √2 वाले ये आपस में लाइक हैं, ठीक। जैसे मैंने कहा आपको √5, 3√5, 2√5, क्लियर है, 9√5, तो ये √5 वाले नंबर हो गए, √5 है। तो ऊपर वाली रो अपने आप में लाइक है, नीचे वाली रो अपने आप में लाइक है, ये थर्ड वाली रो अपने आप में लाइक है। मतलब रूट के अंदर सबके पास सेम नंबर है, ये लाइक रूट्स होते हैं। और अनलाइक रूट्स क्या होंगे? जैसे अनलाइक रूट्स होंगे आपके पास, अनलाइक रूट्स आपके पास हो जाएंगे क्या?
आप समझ जाओ, जैसे मैंने लिखा 7√3 और इसके साथ मैंने लिख दिया 5√2, तो ये रूट के अंदर जो नंबर है वो 3 है, यहाँ पे रूट के अंदर 2 है, तो दो अनलाइक हो गई ये। तो ज़्यादा एग्जांपल करा के फायदा नहीं है, आप समझ ही जाओ इसको कि भाई जब रूट के अंदर अलग अलग नंबर्स होंगे तो वो अनलाइक में आ जाएंगे, और जब रूट के अंदर सेम नंबर होंगे तो वो लाइक रूट्स में आ जाएंगे। आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऊपर वालों को आप ऐड कर सकते हो, 7√3 5√3 3 सबको ऐड कर सकते हो, ठीक है, माइनस भी कर सकते हो। समझ में आ गई ना बात? तो लाइक और अनलाइक का फंडा मैंने क्लियर कर दिया। तो ये देखो, तो मैंने आपको नेक्स्ट रूल क्या बता रहा था मैं आपको कि अनलाइक रूट्स मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं। ये होते हैं बच्चों, इस पे फोकस करना। अनलाइक रूट्स मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला √3 × √2, तो अनलाइक है ना, दोनों अनलाइक रूट्स है, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये √6 आंसर आएगा आपका। बात समझ में आ गई? जैसे मैं बोलूंगा आपको 7√2 मल्टीप्लाइड बाई 5√2, 5√2 नहीं 5√3 करते हैं, अनलाइक की बात हो रही है अभी। तो क्या होगा, 7 5 जब 35 हो जाएगा, और रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई, √3 × √2 √6 हो गया। क्या किया मैंने, 7 और 5 जो आपके पास बिना रूट वाले थे उनको अलग से मल्टीप्लाई किया, जो रूट वाले थे उनको अलग से मल्टीप्लाई किया, लिख दिया। इसका आंसर आप लोग बताओ जरा। 11 √5 × 2 √7, कितना आंसर होगा? 11 2 22 और √5 × √7, 7 5 35। बात क्लियर हो गई? अनलाइक रूट्स आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं। तो ये तो मल्टीप्लाई के केस हो गए, थोड़ा डिवाइड के केस भी देख लो एक आध। जैसे मैंने आपको बोला कि √15 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड वाला था, ठीक है, ये मल्टीप्लाई वाला है, मल्टीप्लाई, और ये आपके पास है डिवाइड। देखो ध्यान से, √15 को आप √3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, √5 आंसर आ जाएगा। 5 3 = 15, ठीक है, √3 × √5 = √15, ठीक। जैसे मैं आपको बोलता हूं √20 डिवाइडेड बाय √2, तो आंसर कितना होगा, √10 होगा। 10 नहीं होगा, ध्यान रहे, रूट से रूट कैंसिल कर देते हैं बच्चे, और 2 10 × 20 गलत हो जाएगा, वो रूट आएगा, क्योंकि √2 × √10 करके आपका √20 आ रहा है, तो इसलिए √2 को जो √20 को √2 से डिवाइड करोगे तो √10 आएगा, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आएगा। बात क्लियर हो गई? तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक सिर्फ इतनी बात मैंने करी आपको कि रूट वाले नंबर्स पे कैसे ऑपरेट करते हो आप लोग, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हो। तो रूट वाले नंबर दो तरीके के हैं, एक आपके पास है लाइक रूट्स और एक है अनलाइक रूट्स। अनलाइक रूट्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होते, और अनलाइक रूट्स आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाते हैं। और कैसे होते हैं ये मैं आपको दिखा चुका हूं। अब लाइक रूट्स की बात करते हैं थोड़ा सा। मेरे को एक चीज बताओ आप कि लाइक रूट्स के बारे में मैंने आपको अभी क्या बताया। लाइक रूट्स मैंने अभी अभी बोला आपको कि लाइक रूट्स ऐड हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो लाइक रूट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होते हैं। यानी कि इन शॉर्ट ये समझो कि डिवाइड और मल्टीप्लाई होने में कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड और मल्टीप्लाई सब होते हैं, अनलाइक भी और लाइक भी, ठीक है ना। तो जैसे लाइक रूट्स को मल्टीप्लाई करो, एक जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था 7√3 मल्टीप्लाइड बाय 2√3। अब लाइक रूट्स आ गए ना, देखो √3 वाले आ गए, कैसे मल्टीप्लाई होगा, 7 2 = 14 इंटू √3 × √3 √9 = अब ये देखो ध्यान दो 14, और √9 की वैल्यू होगी 3, तो 14 3 = 42 आंसर, ठीक है। एक और रूल समझो बच्चों इसमें, जब भी आपके पास दो रूट्स मल्टीप्लाई हो सेम टू सेम हो, जैसे मैं बोलूं √5 × √5, तो इसका आंसर √25 आएगा, और फिर आपका आंसर 25 रूट से बाहर आके 5 आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं √2 × √2, तो आंसर कितना होगा, 2 2 = √4, और आंसर विल बी 2, क्योंकि √4 = 2। फिर होगा √3 × √3, तो आंसर √9, और ये आंसर 3 हो जाएगा। √7 × √7 √49, और आंसर विल बी 7। एक चीज ऑब्जर्व करो,
जब मैं दो रूट्स को मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो आंसर लास्ट में क्या निकल के आ रहा है, केवल रूट हट रहा है बस। देखो √5 इंटू √5 तो रूट हट गया, खाली 5 आ गया। √2 इंटू √2 रूट हट गया, 2 आ गया। √3 इंटू √3 रूट हट गया, लास्ट में 3 आ गया। √7 इंटू √7 रूट हट गया, 7 आ गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि √10 इंटू √10 क्या होगा, तो आप ये बीच वाले स्टेप गायब कर देना, √100 मत लिखना, सीधे आंसर लिख देना 10। केवल रूट हटाना होता है बस। जब भी दो रूट्स वाले सेम नंबर हो तो उनका रूट हटा के लिख दो बस एक बार। क्लियर हो गई बात? अब मैं इसको दोबारा से नहीं लिखूंगा ऐसा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 7 2 14 और √3 इंटू √3 √9 लिखा था, अब नहीं लिखूंगा मैं, अब मैं सीधे ये वाला स्टेप लिखूंगा। क्लियर हो गई बात? चलो देखो, जैसे मैं आपको लिखता हूं कि 10√5 मल्टीप्लाइड बाई 2√5। अब आंसर देखो, 10 2 20 इंटू √5 इंटू √5 5 तो 100। ये ठीक है। जैसे मैं आपको बोलता हूं 15√3 मल्टीप्लाइड बाई 2√3 तो आंसर कितना हो जाएगा, 15 2 30 और √3 इंटू √3 3 होगा तो 90 आंसर। ठीक है। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि √7 मल्टीप्लाइड बाई 2√7 तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 और √7 इंटू √7 7 हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई आपकी? बात क्लियर हो गई? ठीक हो। तो बच्चों क्या समझाया मैंने आपको अभी तक, क्या समझा दिया मैंने? रुको यहाँ समराइज करने दो, भूलना नहीं है पीछे का। पहली चीज मैंने आपको बता दी क्या, कि रूट वाले नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको करना है आज की क्लास में, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि भाई अनलाइक, जो अनलाइक रूट होते हैं और जो लाइक रूट होते हैं, अनलाइक रूट होते हैं और जो लाइक रूट होते हैं, समझते हुए चलना। अनलाइक रूट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाते हैं। ठीक। और लाइक रूट ऐड भी होते हैं, सब्ट्रैक्ट भी होते हैं, मल्टीप्लाई भी होते हैं, डिवाइड भी होते हैं। बस ये है। इस चीज को आप दिमाग में बैठा के चलो। ठीक है। तो मुझे इस चीज का आंसर बता दो फटक से। अब ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो इसका आंसर बताओ मुझे कितना होगा। √10 प्लस √5, जल्दी बताओ कितना आंसर होगा इसका। इसका आंसर कुछ नहीं होगा, इसका आंसर बस यही है इसका आंसर। अनलाइक है ना, √10 प्लस √5 बस खत्म, इतना ही होगा, इससे आगे नहीं होगा अनलाइक। ठीक। अच्छा, एक और बात, इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जैसे आपको किसी नंबर का रूट निकालना है, ठीक है। जैसे आपको एक नंबर दिया हुआ है मैंने √8, ठीक। तो सबसे पहले आपको इसको अंदर सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, इसको अंदर से सिंप्लीफाई करना है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि √8 को आप लिख सकते हो 4 × 2, बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? और ये 4 आपका रूट से बाहर आ जाएगा। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो रूट से बाहर निकल जाता है अपना स्क्वायर रूट बन के। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2 बाहर आ गया, और ये वाले 2 का तो स्क्वायर निकलेगा नहीं, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये रूट में रहेगा 2 √2। नहीं आएगा समझ में? इधर देखो, अगर मैंने आपको बोला 32, √32 है, ठीक है, मैंने आपको कहा √32 है, तो आपको उसको तोड़ के ऐसे लिखना है कि इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नजर नहीं आ रहा आपको। जैसे आपने देख लिया कि हाँ यार इसके अंदर तो 16 भी है, 16 × 2 है, ठीक है, तो आपने कहा इसके अंदर तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर है अगर आपके पास, तो 16 बाहर आ जाएगा, 4 बन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है इसलिए, तो 4 बन के बाहर आ गया। अब ये बेचारा तो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, 2 का कुछ नहीं होता, तो ये √2 में रहेगा। समझा पाए मैं आपको ये बात? ठीक। तो कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर है तो आपको उसको सिंप्लीफाई करके जरूर लिखना है। √32 को आप √4 √2 लिख सकते हो, ठीक है, और लिख सकते हो क्या, लिखते ही हम, लिखना ही पड़ता है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, देखो अब आप लोग बड़े हो रहे हो, कई बार आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि 3 √2 और प्लस √32 कितना होगा सॉल्व करके।
अब यार यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पर बच्चे बोलते हैं कि सर ने बताया था कि अनलाइक रूट्स को ऐड मत करना, जैसे मैंने यहाँ पे बोला अनलाइक रूट्स को ऐड मत करना, यही इसका आंसर है। तो आप लोग समझते हो कि हाँ ठीक है, अनलाइक रूट्स है, 3√2 है, ये √32 है। लेकिन भाई साहब मैंने आपको अभी अभी ये भी बताया कि 3√2 यहाँ पे लिखा हुआ है और प्लस ये तो √32 है ना, और √32 को आप इधर √2 तो नहीं आएगा, √32 को आप 16/2 लिख सकते हो अंदर, और जब ये सिंप्लीफाई होता है तो ये 4√2 बनता है। बाद में तो हालांकि आपको याद हो जाएगा कि √32 को 4√2 बोलते हैं। अभी स्टार्टिंग फेज है, तो आपको मैं इस तरीके से समझा रहा हूं कि कोई बड़ा नंबर अगर आपको कभी दिखे तो उसको देखना है कि उसके अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है जो बाहर आ रहा है। तो आप अब देखो जरा इसकी सूरत अब देखो, अभी तक ये अनलाइक लग रहे थे और अभी देखो ये तुरंत लाइक लगने लग रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3√2 4√2, लाइक बन गए तो 7√2 हो गया भाई। क्लियर है आपकी ये बात, क्लियर है ना कि अनलाइक जैसे दिखने वाले रूट कभी कभार लाइक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि √2 + √8, तो आप इसको अनलाइक समझ बैठेंगे, आप इसको अनलाइक समझ बैठोगे और छोड़ दोगे, बस बोलेंगे सर इतना ही आंसर है। जबकि होता क्या है, ये आपके पास √2 है और ये प्लस √8 की वैल्यू 2√2 है, 2√2, तो कितना होगा आंसर, 1√2 ये है, 2√2 ये है, तो आंसर विल बी 3√2। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों कि ये 3√2 कैसा है, मैंने बार बार समझा दिया। समझो ये मैंने लिखा हुआ है, समझो ये मैंने लिखा हुआ है x और ये मैंने लिखा हुआ है 2x, √2 को 2 मिनट के लिए x मान लो, तो क्या 3x नहीं होगा आंसर, और x क्या है, √2 ही तो है। समझ पाए आप लोग, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं बच्चों में, ठीक है ना। इसको मैंने सालों से बच्चों को डाउट में देखा है, इसलिए मैं ये चीज खुद बना के लाया हूं कि बच्चे किस तरीके से समझें इस चीज को, और फिर भी अगर आप नहीं समझोगे तो फिर गलत बात है, ठीक है ना। कमेंट करना आप, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। आपको जहां पे भी दिक्कत होगी वहां पे आप कमेंट करना, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा आपको। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अनलाइक रूट्स आपके ऐड नहीं होते, लेकिन कभी कभार अनलाइक दिखने वाले जो रूट्स होते हैं वो लाइक रूट्स हो सकते हैं, वो एक जैसे रूट हो सकते हैं, तो आप इसका ध्यान रखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, 2√3 और √27। इसका आंसर आप लोगों ने खुद कमेंट करना है बच्चों, ठीक है। इसका आंसर आपने कमेंट करना है कि कितना होगा, क्या है, 2√3 + √27, ठीक है। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ा आगे की बातें करते हैं। ये आ गया। अब बच्चों आपको इसको ऐड करना है, जो पहला वाला है, क्या है ये, 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। तो करें इसको सॉल्व, देखो सॉल्व करता हूं मैं। 2√2 + 5√3 2√2 + 5√3 में आपको ऐड करना है कितना, √2 - 3√3, √2 - 3√3, क्या इतना ही है, ठीक है इतना ही। अब बच्चों ध्यान से देखना, मैं इसको कर रहा हूं ऐड। जब मैं इसको ऐड करूंगा, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो आपके पास कैसे नंबर आएगा, देखो भाई ये दो तो ऐड नहीं हो सकते किसी भी सूरत में, ये दोनों अनलाइक है, ठीक, ये ऐड नहीं हो सकते। तो आपको उन सबको ऐड करना, मतलब इसमें आपको इसको ऐड करना है बेसिकली। तो 2√2 + 5√3 ब्रैकेट खोल दो, और बाहर प्लस होता है तो ब्रैकेट खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, साइन भी नहीं बदलते। तो √2 - 3√3। अब मैंने आपको बताया कि जो लाइक रूट्स होते हैं, जो लाइक रूट्स होते हैं वो ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होने की काबिलियत रखते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाता। तो आप ऐसा करो, जो भाई भाई है उनको एक साथ रखो, जो भाई भाई है उनको एक साथ रखो, ठीक है। जैसे आपने क्या किया कि 2√2 के साथ लिया है आप इस √2 को, प्लस का है ना ये, तो √2 में रख, ठीक है।
अब देखो प्लस माइनस में आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो, आगे पीछे अरेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई बोले कि 10 + 4 + 3 करो, तो आप 10 + 3 + 4 कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस वाले नंबर्स को आप अरेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ठीक, तो ये आपका √2 हो गया। अब क्या था आपके पास, 5√3 था, इसके साथ ही बेचारा जो -3√3 इसको एक साथ रखो, ठीक। तो 2√2 में एक और √2 जुड़ गया, कितने √2 बन गए, आप बोलोगे सर 3√2 हो गया। ऐसे ही 5√3 में 3√3 चले गए, आपके पास 5√3 थे और 3√3 माइनस हो गए, तो कितने √3 बच गए, सिर्फ 2√3 बच गए, ठीक है ना। अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये ही इसका आंसर है, बस इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा ये सॉल्व। क्लियर है ना बच्चों बात, क्योंकि अब अनलाइक रूट्स आ गए, अनलाइक रूट्स आते ही रुक जाना है आपको, ठीक है। और ये इससे ज्यादा खुल भी नहीं सकता, जैसे मैंने अभी आगे खोल के दिखाया था। तो आगे बढ़ता हूं मैं, एक सेकेंड रुक जाओ आप लोग। दूसरा है 6√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है भाई, ये भी कर देते हैं, यहीं पे कर देता हूं इसको। तो मैं 6√5 को मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 2√5 से। तो आंसर कितना होगा आपके पास, जल्दी बताओ। 6 2 = 12 और √5 × √5 सिर्फ 5। जब सेम जैसे रूट मल्टीप्लाई होंगी तो रूट उड़ जाता है, तो 12 5 = 60 आंसर, ठीक, ओके। और क्या था, डिवाइड करो 8√15 को 2√3 से, डिवाइड करो 8√15 को 2√3 से। सारे रूट जो मैंने बताए सारे एप्लीकेबल हो रहे हैं अभी देखो, यानी कि डिवाइड ऐसे ही करते हैं ना, अपॉन में रखते हैं, डिवाइड करना मतलब अपॉन में रखना। अनलाइक रूट्स डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई भी होते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते। तो काटो, 2 4 = 8, ठीक है। √3 × √15 और डिवाइड करेंगे तो √5 आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका, 4√5। क्लियर बात। सिंप्लीफाई करो, हाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 + √7 5 + √7 × 2 + √5। याद रखना अलजेब्रा की तरह करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अलजेब्रा की तरीके से सॉल्व करो आराम से। दिखाऊंगा अलजेब्रा, ये देखो, जैसे आपको किसी ने दे दिया x + y × a + b, क्या आएगा आपका आंसर। आपका आंसर होगा सर पहले x को a से इंटू करो तो xa हो जाएगा, फिर x को b से इंटू करो प्लस xb हो जाएगा, फिर प्लस देखो x से ये दोनों हो गए, x से पहले a गया तो ये आया, x से फिर b हुआ तो ये आ गया, x से मैंने इन दोनों को कर दिया। अब y से a और b दोनों को करेंगे तो y × a ya प्लस y × b yb, भाई यही आंसर। अब अगर एक जैसे हैं तो भाई ऐड करो, नहीं है तो मत करो, ठीक है। ऐसी अलजेब्रा करते हैं हम, ठीक। अब अच्छा ये वाला लेता है यार, तो कैसे करना है आपको, पहला स्टेप, पहले 5 को पकड़ना है, 5 से आपको 2 को और 5 से आपको √5 को मल्टीप्लाई करना है, 5 से दोनों को करना है। देखो ध्यान से, 5 2 = 10 प्लस, अब 5 से √5 को मल्टीप्लाई करो तो 5 × √5, 5 × √5 कितना हो जाएगा, 5√5 हो जाएगा, बस, ठीक है। तो 5 × √5 5√5 हो गया, ठीक है ना, क्लियर है बात। अच्छा, फिर उसके बाद आप प्लस √7 से 2 को मल्टीप्लाई करो तो 2√7 होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं होंगे, इसके बाद रूट नहीं है, इसके पास रूट है, तो ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई 14 नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद रूट नहीं है ना। अगर √2 × √7 होता तो मैं क्या देता, √14, क्लियर। पर ये इसके पास तो रूट है नहीं, तो 2 अलग रहेगा और √7 अलग रहेगा, ठीक। क्लियर है ना बात बच्चों। अबे यार, तो √7 ये हो गया।
तो क्या हो गया आपके पास √7 इंटू 2 √7 प्लस √7 इंटू √5 ये हो जाएगा √35 क्योंकि दोनों के पास रूट थे। तो बच्चों इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि कुछ भी लाइक नहीं दिख रहा मुझे इसमें, लाइक टर्म्स कुछ भी नहीं दिख रहे। तो लाइक टर्म्स नहीं दिख रहे तो कैसे ऐड कर दूं मैं इनको, है ना, इतने इसका आंसर है, बस खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5, इसको देखो जरा ध्यान से। ठीक है, इसको यहीं पे कर देता हूं। समझ में आ रहा है ना बच्चों आप लोग के? आप लोग कमेंट करके बताते रहना मुझे, जितनों के पास भी वीडियो जाएगी कमेंट करके बताते रहना कि सर ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आप मुझे और क्या बताना है, या कहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक, मैथ्स की गारंटी बच्चों मेरी है आपकी, जो भी मेरे वीडियोस देखेगा उसको मैथ्स की मैं गारंटी दिलाता हूँ कि कभी भी उसको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बस आप लोग सपोर्ट करो। ये है नंबर 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सेम जैसे ही किया था, पहले 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस √5 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू √5 माइनस 5 √5। माइनस कैसे हुआ कि ये वाला प्लस का था, ये वाला माइनस का था, तो प्लस माइनस माइनस होता है, आप लोग जानते हैं। फिर क्या करोगे आप, इस √5 को देखो, इस 5 ने दोनों को कर दिया, अब इसकी बारी है, किसकी बारी है, इस वाले की बारी है, तो ये अब इन दोनों को करेगा। तो √5 इंटू 5 5 √5 हो जाएगा, लेकिन कौन सा, ये प्लस का, ये प्लस का, तो दोनों प्लस के, तो ये लो भाई। अब √5 इंटू माइनस √5, तो √5 इंटू √5 कितना होगा, 5 होगा, दोनों सेम रूट हैं, मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाएगा केवल, यही आंसर होगा 5। और ये प्लस का था, ये माइनस का था, इसलिए माइनस। क्लियर है? ठीक, अब आप देख रहे हो माइनस 5 √5 प्लस √5 5 √5, ये दोनों सेम है, सेम टू सेम, सेम टू सेम। और ये प्लस का, ये माइनस का, तो कैंसिल। कहीं पे अगर लिखा होगा x माइनस का और x प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाएगा। तो वही तो किया मैंने, ये दोनों सेम थे, एक प्लस का था एक माइनस का था, कट जाएगा। कटने का मतलब सब्ट्रैक्ट हो गया, ये 5 √5 में से 5 √5 माइनस हो गया, तो 0 ही तो आएगा। बच क्या गया, बच गया आपके पास ये 25 और बच गया आपके पास -5, तो आंसर कितना आ गया 20। अब इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला भी है बच्चों, सुनो, इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला भी है। अभी तो आपको ऑपरेशन सिखा रहा हूँ ना, इसलिए मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, जब भी आपको a प्लस बी दिखे एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी दिखे, मतलब सेम चीज ऐड हो रही हो पहले और दूसरे ब्रैकेट में सेम टू सेम माइनस हो रहा हो, तो यानी एक बार a में b ऐड हो रहा होगा, एक में a में b माइनस हो रहा हो, तो डायरेक्ट आंसर होता है आपका a² माइनस b²। और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही होगा मेरे ख्याल से, अब तक पता चल जाता है। ठीक है, तो a² माइनस b² समझ रहे हो कि पहले a का स्क्वायर करना है, फिर माइनस करके b का स्क्वायर करना है। तो a तो यहाँ पे 5 था, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, फिर माइनस करना है, फिर b का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर कैसे होगा, √5 का स्क्वायर का मतलब होता है √5 इंटू √5। और अभी अभी तो बताया था कि जब दो सेम रूट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है, केवल 5 आंसर होगा, तो यहाँ पे 5, आंसर कितना 20 आएगा। ठीक है, तो ये लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको समझा रहा था तो इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, और 20 आंसर होगा, 20 आंसर होगा। तो नेक्स्ट वाला देखो जरा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, कोई ऐसा और सवाल देखो, ये लास्ट वाला पहले कर दे रहा हूँ मैं, ये लास्ट वाला करता हूँ पहले। ठीक है, √11 माइनस √7, ये देखो √11 माइनस √7 और √11 प्लस √7, फिर वही बात हो गई, एक ब्रैकेट में सेम चीजें ऐड, दूसरे ब्रैकेट में सेम चीजें सब्ट्रैक्ट, आगे पीछे हो सकता है, यहाँ ये पहले प्लस वाला बाद में माइनस वाला हो सकता है। ठीक है, एक ही बात है, एक ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरे ब्रैकेट में ऐड हो रहा है। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा, a² माइनस b²। a² मतलब पहले वाले का स्क्वायर और b² मतलब दूसरे वाले का स्क्वायर और बीच में सब्ट्रैक्ट, यानी कि √11 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस करके √7 का स्क्वायर हो जाएगा। √11 का स्क्वायर 11 होगा। ठीक है, √11 इंटू √11, रूट हट गया, माइनस ये √7 इंटू √7 7, तो 11 में से 7 गया 4, ये आपका आंसर है।
लेकिन ये तभी होगा जब दोनों ब्रैकेट में सेम चीज है। मतलब कभी अगर ऐसे हो गया √11 माइनस √7 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया √11 माइनस √5, तब मत लगा देना ये वाला रूल। सेम चीज होनी चाहिए, यहाँ पे √11 यहाँ पे √7, तो यहाँ पे √11 तो यहाँ पे भी √7 होना चाहिए था, तब होगा। ठीक है, तब इसको तो सीधे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक, फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूँ, a² माइनस b² विल बी इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, या a माइनस बी पहले भी हो सकता है। कई बच्चे बोलते सर आपने पहले तो ये लिखाया था, ऐसा कुछ नहीं है। ये लो, ये बात समझ में आ गई। अब एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले से नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको ऑपरेशन बता रहा हूँ इसमें करना, तो मैं आपको पूरा मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। देखो कैसे होगा। किसी भी चीज का होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, √3 इंटू √7। होल स्क्वायर मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना। अब आप बोलोगे सर आ गया, एक ब्रैकेट में सेम चीज है दूसरे ब्रैकेट में भी सेम चीज है, वो वाला फॉर्मूला लगा दो जिससे पहले था। उसमें एक में प्लस एक में माइनस होना चाहिए, तब लगेगा वो। इसमें दोनों में प्लस है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले √3 से इन दोनों को, फिर उसके बाद √7 से इन दोनों को। तो पहले √3 से √3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू √3 3, √3 इंटू √7 प्लस √21 प्लस, अब ये √7 करेगा, √7 इंटू √3 √21, अरे और √7 इंटू √7 7। क्लियर, ठीक है ना। क्या किया मैंने, अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इधर देखो, देखो लाइक चीजें एक साथ जुड़ती हैं, ये 7 में 3 जुड़ जाएगा, 10 हो जाएगा। और √21 इंटू √21 प्लस √21 कितना होगा, जल्दी बताओ। √21 प्लस √21 कितना होगा, √42। अगर अभी भी √42 बोल रहे हो तो बहुत गलत बात है, ये हो जाएगा 2√21, x प्लस x 2x। ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा 2√21, बस ये हो गया, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। तो बच्चों मेरे को उम्मीद है, पूरे यकीन भी है कि आपके समझ में कुछ ना कुछ ज़रूर आया होगा कि आप रूट वाले नंबर्स पे ऑपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है ना, आप रूट वाले नंबर जो हैं उनको आप कैसे ऑपरेट करते हो, ऐड कैसे करोगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, माइनस कैसे करोगे, और सॉरी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, डिवाइड कैसे करोगे। ठीक, अनलाइक रूट्स जो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाते हैं। बाकी लाइक रूट्स तो सब कुछ होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, कैसे कैसे क्या होता है। एक चीज़ और याद रखना, जैसे मैंने √21 इंटू √21 लिखा है तो 2√21 हो गया, लेकिन अगर √21 इंटू √21 होगा तो आपका आंसर सिर्फ 21 आएगा। ठीक है, इंटू में रूट हट जाता है और नंबर को एक बार लिख देते हैं बस। अब शुरू की स्लाइड देखो, कहाँ था वो शुरू वाला, कहाँ लिख रखा मैंने, ये है भाई। ठीक है, इसमें बच्चों एक चीज़ याद रखना आप लोग, मैंने कहा था आपको कि रियल नंबर्स का मतलब होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम होता है ना। रियल नंबर यही तो होता है कि रेशनल और इरेशनल। ठीक, इनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह क्या क्या करते हो, थोड़ा सा इस पर मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये आप जहन में रखना, मौका मिलने पे मैं बताऊंगा आपको। जब भी आप रेशनल में इरेशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, इरेशनल में क्या कहा मैंने, रेशनल में इरेशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने आपको बोला आपको 2 में √3 को ऐड करना है। क्या बोला मैंने, आपको 2 को √3 में ऐड करना है, तो 2 रेशनल नंबर है, पिछली क्लास में बता दिया था। √3 आपका इरेशनल नंबर है, रूट वाले सारे नंबर इरेशनल होते हैं। तो ये जो पूरा बन के आया ना, ये पूरा ऐड होके ये बन गया, तो ये आपका इरेशनल नंबर होगा।
ठीक है। 2 प्लस रूट थ्री मतलब कंबाइंडली 2 प्लस रूट थ्री जो है कंबाइंड में वो एक इरेशनल नंबर है, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो एक ही बात है ना, प्लस माइनस दोनों में हो गए, ठीक। ओके, दूसरी बात, ये है कि जब आप रेशनल में रेशनल को ऐड करोगे या सबट्रैक्ट करोगे रेशनल को, तो ऑलवेज आंसर विल बी रेशनल, आंसर होगा रेशनल। एग्जाम्पल देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं रेशनल कोई सा भी नंबर ले लो, 10 रेशनल नंबर है, इसमें ऐड कर दो आप 20, ये भी रेशनल है, तो आपको जो 30 बनेगा, 30 नंबर आएगा ना, 30, 10 + 20 30 हो जाएगा, ये आपका रेशनल है। चेक कर लो, 30 भी तो रेशनल ही है। क्लियर। अब मेरे वीडियो देखने के बाद अगर आप बोलोगे कि सर 10 कैसे रेशनल हुआ, 20 कैसे रेशनल हुआ, तो फिर तो यूजलेस है ना। वो इससे पहले वाला वीडियो आप देखना, बहुत डिटेल में मैंने बता रखा है रेशनल इरेशनल क्या होता है, ठीक। तो ये वाला ठीक। तीसरा जो है आपके पास है, अगर आप इरेशनल में इरेशनल ऐड करते हो या सबट्रैक्ट करते हो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इरेशनल आएगा हमेशा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, √5 + 3√5 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 4√5 हो गया, और 4√5 इरेशनल नंबर है, ठीक। 4√5 भी एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल आ गया। क्लियर। चौथा देखो, अगर आप रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करते हो रेशनल को, क्या बोला, रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करते हो रेशनल को, तो हमेशा रेशनल नंबर आता है, हमेशा रेशनल नंबर आएगा, हमेशा रेशनल नंबर आएगा। एग्जाम्पल, इसके तो बतेरे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लो आप, 10 मल्टीप्लाइड बाई, चलो एक फ्रैक्शन वाला ले लेता हूँ, 10/9 मल्टीप्लाइड बाई 18/5, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ठीक। तो 9 × 18, 5 × 10, तो कितना आंसर आया 4, और 4 आपका रेशनल नंबर है। क्लियर, ये आपका रेशनल है। अब भाई जो नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, ये 4 तो ठीक है, सबके सामने आ जाता है लागू लागू, थोड़ा सा ये भी देख लो, डिवाइड वाला भी देख लो। चलो, इसके बाद जो 2 होंगे वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बोला रेशनल को रेशनल से डिवाइड करो, रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल, ठीक है, तो आपका आंसर रेशनल ही आएगा। पेन वही यूज कर रहा था ना मैं, वाइट, रेशनल, तो आपका आंसर रेशनल आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने आपको बोला 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2/3। तो देखो 2/3 भी रेशनल है, रेशनल है। क्लियर। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं आपको कि 2 और बोला ना मैंने, 2 और इंपॉर्टेंट है। चलो इसको देखो जरा, ये है आपके पास कौन से नंबर का था वो, 4 हो गए थे, 5 हो गए थे, छठवां देखो जरा, छठवां, इरेशनल
मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, एमसीक्यू में भी आता है। इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक। इसके एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। एग्जाम्पल 1, कौन सा एग्जाम्पल, जब इरेशनल इंटू इरेशनल रेशनल बन जाए। जैसे मैंने आपको बोला अभी कि 2√5 को मल्टीप्लाई कर दो आप 3√5 से, तो आप ये मानते हो कि ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। 2√5 क्या है, इरेशनल है, जहां भी रूट दिखेगा वो इरेशनल है, ठीक है। और 3√5 भी इरेशनल है, दोनों ही इरेशनल नंबर है। मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं दोनों को, तो दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा 2 3 जा 6 इंटू √5 इंटू √5 5, तो कितना हो गया 30 आ गया। 30 क्या है, 30 रेशनल है भाई, ठीक है। 30 आपका रेशनल नंबर है, याद रखना 30 आपके पास रेशनल है। इसको लिख देता हूं मैं R, रेशनल नंबर है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मैंने आपको बोला 2√5 मल्टीप्लाइड बाई 3√7, तो आंसर कितना होगा 2 3 जा 6 और √5 इंटू √7 √35। तो ये तो अगेन इरेशनली आ गया है ना, ये तो आ गया इरेशनल, इरेशनल आ गया। तो आप देख पा रहे हो, इरेशनल को आपने इरेशनल से मल्टीप्लाई किया तो दो तरीके के रिजल्ट आए, कभी कभार रेशनल भी आ जाता है और कभी कभार इरेशनल भी आपका आंसर देखने को मिल सकता है बच्चों। क्लियर है ना बात, ठीक। सेम टू सेम वैसे ही इसमें देख लो, सेम टू सेम इसमें देख लो आप लोग कि इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल आपका रेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, वही सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जाम्पल 1 देख लो, ठीक। जैसे मैंने आपको बोला √8 को डिवाइड कर दो √2 से, क्लियर। तो √8 को क्या बताया था मैंने, जल्दी, √8 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, √8 होता है 4 इंटू 2, और ये 4 रूट से बाहर बन के 2 बन जाता है, और ये वाला जो 2 है वो रूट के अंदर ही रहता है, तो 2√2 बन गया। तो √8 को मैंने लिख दिया 2√2 और डिवाइड करना था किससे, इस √2 से, तो ठीक है। क्लियर, क्लियर। देखो जरा ध्यान से देखो, क्या किया, √8 को लिखा 2√2, √8 की वैल्यू 2√2 ही होती है, और ये वाला जो √2 था इसको अपॉन में लिख दिया। डिवाइड का मतलब अपॉन होता है ना, ठीक है। जैसे लिखूंगा यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 25, तो इसका मतलब 100 अपॉन 25 है, इसलिए मैंने इसको ऐसे अपॉन में लिख रखा है, ठीक। तो आंसर कितना आएगा बताओ जल्दी, ये √2 से √2 कट जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। 2 क्या है, 2 है रेशनल, ठीक। अब और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा भाई कि √15, एग्जांपल नंबर 2 है ये, √15 डिवाइडेड बाय √3, ठीक। अब इसको खोलोगे तो इसको खोल के कोई भी रूट नहीं आएगा बाहर, ठीक है। जैसे आप बोलोगे सर आपने तो √8 को खोल के 2√2 लिख दिया, इसको भी खोलो, तो √15 को खोल लेते हैं, चलो आपके कहने पे मैं खोल लेता हूँ इसे, इसको लिख देता हूँ 5 इंटू 3, तो देखो 5 भी बाहर नहीं आ पाएगा, 3 भी बाहर नहीं आ पाएगा, तो क्या फायदा इसको खोल के, मुझे पता था कि नहीं आएगा। फिर बच्चे बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा, वो आपकी प्रैक्टिस से पता चलेगा, ठीक है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 8 को आप 4 इंटू 2 बोलते हो, और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका दिमाग उतना तेज चलेगा। तो ये हो जाएगा √15 डिवाइडेड बाई √3, तो बताओ आंसर। अब सब बता दिया मैंने, रूट वाले नंबर डिवाइड हो जाते हैं, अनलाइक भी होगा तब भी डिवाइड होते हैं, तो अनलाइक है तो कैसे डिवाइड होगा, √3 इंटू √5 √15 होता है, तो यहाँ पे √5 इससे कट गया, √5 आ गया,
ठीक है ना, √3 इंटू √5 इज इक्वल टू √15। तो √5 क्या आपका इरेशनल नंबर है। समझा दी बच्चों कहानी मैंने आपको पूरी, हो गया, समझ में आ गया, ठीक। तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स मैंने कर दिए खत्म। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर का मतलब क्या है? ऑपरेशन ऑन रियल नंबर का मतलब ये है कि जब आप रेशनल और इरेशनल को कैसे जोड़ें और कैसे घटाएं, रेशनल और इरेशनल को आप कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे डिवाइड करें, ठीक है ना। रेशनल का रेशनल से भी हो सकता है, रेशनल का इरेशनल से भी हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर का मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। रियल नंबर का मतलब रेशनल और इरेशनल दोनों कंबाइंड होकर ही रियल नंबर बनते हैं। समझ में आ गई बात। और इसमें भी मुझे ये पता था कि रेशनल और इरेशनल तो आप बाद में समझोगे, पहले आपको रूट ही को जोड़ना नहीं आ रहा, रूट को घटाना नहीं आ रहा है ना। अनलाइक रूट्स क्या होते हैं ये आपको पता नहीं था, अब पता चल गया है। क्लियर है ना बात। तो नंबर सिस्टम जो आपका 9th में है वो एनसीईआरटी में भले आपको लगेगा कि बहुत कम है, ठीक है, लेकिन इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। नंबर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, बात आप देखोगे जब आप बड़े हो जाओगे, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो नंबर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी से आपका बेस बना के चल रहा हूँ मैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं पढ़ता रहता हूँ कमेंट, ठीक है। और उसके बाद में आपको उस पर उसी टॉपिक पे, कोई इतना छोटा टॉपिक आप बोलोगे उस पर डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा। आपको कुछ करने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, गुड लक, ऑल द बेस्ट।